सपा नहीं चाहती इंडी अलायंस के अंदर बीएसपी की एंट्री। क्या कांग्रेस अखिलेश यादव और सपा को मनाएगी? मायावती ने दिया था बड़ा बयान। कांग्रेस के लिए यूपी में बड़ी असहज स्थिति। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब 3 महीने से भी कम समय का वक्त बचा है। इस बीच इंडी अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं दिख रही है। वजह यही है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उलझन। एक और जहां कांग्रेस की ओर से बसपा को इंडी अलायंस के अंदर लाने की कोशिशें जारी है, तो वहीं सपा ने मायावती को पार्टी के गठबंधन में न आने देने की वीटो लगा दी है। कांग्रेस के लिए भी यूपी में बड़ी असहज स्थिति है। एक और जहां कांग्रेस नेता चाहते हैं कि बसपा इंडी अलायंस के अंदर आए, वहीं गठबंधन में शामिल अन्य दल सपा और उसके साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल भी चाहती है कि बीएसपी शामिल ना हो। यह बात स्पष्ट है कि अभी तक ना तो बसपा को इंडी अलायंस में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता दिया गया है और न ही मायावती ने गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कोई संकेत दिए हैं। हालांकि बीते दिनों में एक प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी संकेत दे दिए थे कि कोई भी विवादित बयान ना दे, ताकि भविष्य में अगर किसी से किसी तरह की जरूरत पड़े तो कोई शर्मिंदा ना हो। और मायावती ने कहा कि जहां तक विपक्षी गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को बेफजूल भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में अब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तब उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। हालांकि इस मामले में खास कर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर सपा क्यों नहीं चाहती कि बसपा साथ आए। उसके साथ 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणामों के हवाले से बसपा की वकालत नहीं करते। उनका कहना है कि बसपा या तो अपने वोट गठबंधन के अन्य सहयोगों को ट्रांसफर नहीं कराती या करा नहीं पाती। इतना ही नहीं, सपाई और बसपा यह भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी है। सपा महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर बसपा बीजेपी से दूरी ले तो उसे इंडी अलायंस के अंदर करने पे विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर गठबंधन में सपा के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि रालोद, टीएमसी और जेडीयू है। ऐसे में गठबंधन में बसपा की एंट्री को लेकर सपा का पलड़ा भारी लग रहा है। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो को बीते बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इंडी अलायंस के लिए उसके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हालांकि बात किस मोड़ पर खत्म होगी यह पाना अभी मुश्किल है। इसके अलावा अगर मतदाता वार देखे तो यूपी के संदर्भ में दावा किया जाता है कि राज्य में करीब 22% आबादी दलित है, जिसे बसपा का वोट बैंक माना जाता रहा है। साल 2017 में यूपी सरकार में आई बीजेपी ने अपनी योजनाओं के जरिए इस वोट बैंक में अलग थलग लाभार्थियों को वर्ग बनाया है, जिसे बसपा को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। लेकिन 22वीं सदी में से भी 12% जाटव आबादी है अभी भी बसपा के साथ पूरी तरह से है। इसके साथ ही ठीक ठाक संख्या में मुस्लिम वोटर भी बसपा के साथ है। ऐसे में इंडी अलायंस बसपा को साथ लाना चाहता है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ी तो यह निश्चित है कि अलायंस के लिए नुकसान की बात हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीते दिनों जब कांग्रेस आलाकमान और यूपी के नेताओं के बीच वार्ता हुई थी, तब भी बसपा को साथ लाने के लिए जमकर वकालत हुई थी। कई नेता बसपा के साथ अलायंस के पक्ष में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बसपा को यूपी में साथ लाने के लिए कांग्रेस और अखिलेश यादव और सपा को मनाएगी।